हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल गिवन कंपटीशन में स्वागत है। आज हम लोग बेसिक मैथ का जो टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, इसको हमको देखना है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है, चाहे कह सकें कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापत्य, ठीक है। एलसीएम को क्या करते हैं हिंदी में, तो लघुत्तम समापत्य कहते हैं। अब लघुत्तम समापत्य कैसे निकालते हैं, दो या दो से अधिक जो संख्या होता है उसको हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 3 अंक वाला लेने हैं, जैसे मान के चलते हैं कि 20 और 30 है, ये दोनों संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना है। तो क्या करते हैं, इसको गुणनखंड विधि से हम लोग इसको एलसीएम निकालते हैं। 20 और 30 का निकालना है तो 20 का मान 30 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब ये दोनों संख्याएं देखते हैं कि किस संख्या से कटेगा। दोनों संख्याएं क्या होना चाहिए, सेम संख्या से कटना चाहिए। पहले देखते हैं कि 2 से कटेगा कि नहीं। ये दोनों संख्याएं 2 से कटेगा, इसलिए क्या होगा, 2 से कटाएंगे 20 को तो 10 नंबर में कटेगा। जितना नंबर में कटता है उसको क्या करते हैं, उसके नीचे लिखते हैं। 2 को काटेंगे 30 को तो 15 नंबर में कटेगा। उसके बाद से देखिएगा तो 10 और 15 है, इसको कटाएंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए एलसीएम निकालते हैं तो कम से कम 2 संख्या क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो लिखे हैं 10 और 15, इसमें से क्या है, 10 क्या है, 3 से कटेगा नहीं, 15 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 से देखिएगा तो 4 से दोनों में से कोई नहीं कटेगा। 5 से देखिएगा तो इस संख्या कटेगा, यह भी कटेगा, 5 से कटा देते हैं। 5 से कटाएंगे तो 5 में 10, ये क्या हो जाएगा, 5 3 15। अब यहाँ पे 2 5, अब यहाँ पे 2 और 3 आया है, ये क्या है, किसी सेम संख्या से दोनों संख्या कटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, अब जितना संख्या आ गया उसको गुणा करके लिख देते हैं। यहाँ पे 2 है, गुणा करके लिखते हैं। 2 में 5 से गुणा करते हैं, 5 में 2 से गुणा करते हैं, फिर 3 से गुणा करते हैं, मैंने 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3। इसको टोटल गुणा करके लेकर आते हैं, कितना होगा, 2 में 5 से गुणा करेंगे 10, 10 में 2 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 3 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, 20 और 30 का एलसीएम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे 3 अंक वाला दिया है कि 3 अंक वाला एलसीएम बताइए कितना होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं 3 अंक वाला एलसीएम, देखिए 20, 15, 30, इसको गुणनखंड विधि से हम करते हैं। हल करेंगे तो क्या होगा, पहले 2 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटाते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों संख्या है, तीनों संख्या में से कम 2 को कटना आवश्यक है, ठीक है। कम से कम 2 संख्या इसमें से कटना चाहिए एलसीएम में से। 2 से अधिक हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होगा। अगर ये वो संख्या कोई कटेगा तो नहीं कटाएंगे, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। 2 से कटाएंगे तो 20 कटेगा 10 मिनट में, 15 नहीं कटेगा वैसे उतार देंगे। 2 से 30 को काटेंगे तो 15 मिनट में कट जाएगा। उसके बाद से देखिएगा तो 10 जो है 2 से कटेगा, लेकिन आगे 2 से कोई संख्या कटेगा नहीं। 2 से एक ही संख्या कट रहा है, इसलिए 2 से नहीं कटेंगे। 3 से कटाइए, 3 से 10 कटेगा नहीं, 15 कटेगा, ये दोनों 15 है तो 15 कटेगा 3 से। 3 से काटेंगे 10 को नहीं कटेगा, वैसे ही उतार देंगे। 3 से काटेंगे 15 को 5 मिनट में कट जाएगा, 15 को काटेंगे 5 मिनट में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो 3 से फिर से कटेगा नहीं, 4 से देखेंगे तो 10 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा। अब आगे 5 से सब संख्याएं कटेगी। 10 कटाएंगे 2 मिनट में कटेगा, 5 कटाएंगे 1 मिनट में, 5 कटाएंगे 1 मिनट में। अब क्या है, आगे कोई संख्या कटने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, जो संख्या हम लोग गुणनखंड के रूप में उसको काटे हैं उसको क्या करते हैं, गुणा करके लिखते हैं। वही क्या होता है, गुणा करने के बाद जो मान आता है, संख्या आता है, वही क्या होता है, लघुत्तम समापत्य होता है, मतलब एलसीएम होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, 6 5 30, 30 में 2 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 60, ठीक है। 24 12 18 का अगर निकालना होगा, 24 12 और 18 का एलसीएम तो क्या हो जाएगा, 2 से कटाइएगा तो 12 मिनट में कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 6 मिनट में कट जाएगा, 2 से 18 को कटाएंगे 9 मिनट में कट जाएगा। अब देखिएगा तो 2 से कटेगा, फिर से 12 कटेगा और 6 कटेगा तो 6 मिनट में कट गया, ये 3 मिनट में, ये 9 का 9 वैसे ही उठेगा क्योंकि 2 से कटता नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 2 से केवल 6 ही कटेगा, इसके आगे कोई संख्या कटने वाला नहीं है। 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9,
ठीक है। अब यहाँ पे कोई संख्या इसमें नहीं है कि एक ही संख्या से दो संख्या कट जाए, इसलिए क्या करेंगे, जो बच गया उसको गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे क्या 3, एक से गुणा करेंगे तो मान तो वही आएगा, इसलिए एक से गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, 12 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 72 आ जाएगा। इसका एलसीएम देखिएगा तो कितना आएगा 48 और 50 60। इसका हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 से कटाएंगे तो 25 पद में कटेगा, इसको 2 से कटाएंगे तो 30 पद में कटेगा। फिर से संख्या क्या होगा 2 से कटेगा, ये 12 पद में कटेगा, ये तो 2 से कटेगा नहीं तो ऐसे उतार देंगे, ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 15 पद में कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद से देखिएगा तो 2 से कटेगा नहीं, अब क्या करेंगे 3 से कटाते हैं, 3 से कटाएंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ये 3 से नहीं कटेगा लेकिन ये 3 से कटेगा 5 पद में। अब देखिएगा तो क्या है 3 से फिर से कोई संख्या कटने वाला नहीं है, इसमें 2 संख्या कटेगा तभी कटेंगे, नहीं कटा है तो क्या करेंगे 4 से भी नहीं कटेगा 5 से कटाते हैं, 5 से 4 कटेगा नहीं, 5 25 और 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो 4 5 1 है, अब इसमें से कोई भी 2 संख्या लेंगे वो सेम संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ तक छोड़ देंगे, जो बच गया है उसको गुणा करेंगे। 2 में 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 5 में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, 12 में 5 से गुणा करेंगे 60, 60 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24, 240 हो जाएगा। 240 में 5 से गुणा कर देंगे, 240 में 5 से गुणा करेंगे कितना होगा 0 5 20 हासिल 2 5 10 12 कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। गुणा कर लिए, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, 12 25 60, 60 में 4 से गुणा करेंगे 240, 240 में 5 से गुणा करेंगे 1200 आ जाएगा। मतलब इसका एलसीएम कितना होगा तो 1200 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर लिए। क्या करना है एचसीएफ महत्तम समापत्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 20 30 40, ठीक है। 20 30 40 को देखिएगा और इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 30 और 40 का अलग अलग क्या करते हैं गुणनखंड निकालते हैं। ये 2 से कटेगा 10 होगा, 2 से कटेंगे 5 होगा, 2 से कटेंगे 15 होगा, 3 से कटेंगे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से कटेंगे 20, 2 से कटेंगे 10, 2 से कटेंगे कितना 5, ठीक है। महत्तम समापत्य माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने तीनों संख्याओं में से कौन ऐसा संख्या है जो तीनों संख्या में कॉमन है, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। यहाँ पे 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसके अलावा कोई और कॉमन संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यही दोनों संख्याएं कॉमन है, इसलिए इसको क्या करते हैं गुणा करके लिखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में है तो 2 ले लेंगे तीनों के जवाब पे, यहाँ पे तीनों में 5 है तो गुणे 5 कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 10, ठीक है। एक और विधि इसको भाग विधि से निकालते हैं, जैसे 20 से भाग देते हैं 30 में, 1 मार पे जाएगा 20 होगा, शेषफल 1 बचेगा, ठीक है। शेषफल जो बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं इसको कटाते हैं, इसको कटाएंगे तो क्या होगा 20 मार्क में 2 मार्क में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो रहता है उसी को उतार देते हैं 10, अब उस जो और एक संख्या बच गया है इसके अलावा दोनों संख्या के अलावा उसको यहाँ पे उतारते हैं। अब इसको कटाते हैं, 10 से कटाएंगे तो 4 मार्क में कट जाएगा, 4 में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या होता है, ठीक है, उसी संख्या को क्या कहते हैं तो महत्तम समापत्य कहते हैं भाग विधि, ठीक है। तो भाग विधि में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा महत्तम समापत्य। इसका निकालना होगा महत्तम समापत्य, तो क्या हो जाएगा निकाल लीजिए, इस विधि से निकालिए या इस विधि से निकालिए, ठीक है, निकाल लेते हैं। चलिए इसको निकालते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 48 60 120 कितना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 24 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 12 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 6 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 3 हो जाएगा, 2 से कटाइएगा 30 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 15 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 3 से कटाएंगे 5 हो जाएगा, 2 से कटाइए 60, 2 से कटाइए 30, 2 से कटाएंगे 15,
3 से कटाएंगे 5। कॉमन देख लीजिए, यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 है, 2 है, और देख लीजिए यहाँ पे 3 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है। यहाँ पे देखिए तो 5 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए कॉमन है, तो 2 यूरो में 2 बार कॉमन है और 3 क्या है, एक ही बार कॉमन है, तो गुणे 3। कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ, कितना हो जाएगा? 2 में 2 से गुणा करें 4, 4 में 3 से गुणा करें कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही निकालना होगा 24, 52 और क्या 28 को, तो निकाल लेंगे यहाँ पे 24, 52 और क्या 28। 2 से कटेंगे 12 मार्क में, 2 से कटेंगे 6 मार्क में, 2 से कटेंगे 3 मार्क में, 2 से कटेंगे 26, 2 से कटेंगे 13 मार्क में, 2 से कटेंगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 2 से कटेंगे 7 मार्क में कट जाएगा, ठीक है। 2 2 सब में कॉमन है, यहाँ पे भी 2 2 हो जाएगा। अब इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो देखेंगे तो क्या तीनों में 2 2 है, दोबारा से 2 2 आ रहा है, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका जो एचसीएफ होगा कितना होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है।